मुझे तो हमेशा अदालत से इंसाफ मिला है। जेल वाले भी रोते हैं कि मैं रिहा ना हूँ, कुछ काम रुक जाए। मैं अभी भी 10 साल में था, मुझ पे डबल सख्ती होती है, ऐसी कोई शौक ही नहीं पैदा। मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं हक स्पेशल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा ताजी खान खोखर पर। एक केस में फ़ारूक खान खोखर की आज ज़मानत पर रिहाई हो गई है। उनके इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद उनसे मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आज उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं इस केस के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आशिर तनवीर और मेरे साथ मौजूद है जनाब फ़ारूक खान खोखर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इतना जम्बे गफ़ीर आज उनके डेरे पर है, उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, खुशी है? जी बिल्कुल, आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल खुशी है। जी सर, ये जो मामला चल रहा है सारा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो सब कुछ चल रहा है, उसमें किस हद तक आपको यकीन है कि हाँ इंसाफ मिलता है? जी मुझे तो हमेशा अदालत से इंसाफ मिला है। जी हज़ारों मेरी जमानतें हुई हों, एक रिजेक्ट हो जाते मैं अदालतों के ख़िलाफ़ हो जाऊँ। मतलब कि ये तो यही बात है कि आपके हक़ में फ़ैसला आना चाहिए। मैं पाकिस्तान अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, जी मैं उसके हक़ में हूँ। और पाकिस्तान मेरे मेरे जो आप मुझसे पूछ जी रहे हो जी ना, आप। मेरे ज़हन में पाकिस्तान अदलिया 1000% आज़ाद है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। हम आपकी जो एक लाइफ स्टाइल है उससे इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा नौजवान। तो जहाँ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेटर्स भी इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कोई हैं इस तरह के नाकदीन, जेलस, जो हसद रखते हो लोग आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, आते रहते हैं हेटर्स, कमेंट्स आते रहते हैं। वो तो खैर वो लोगों ने मौलाना साहब को नहीं छोड़ा, जाकिर नायक साहब को नहीं छोड़ा, मुशर्रफ के ख़िलाफ़। ये तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया कि हम लोग कोई भी एक बंदे पे राज़ी नहीं हो सकते। ये जब तक कब्र में हम नहीं चले जाते उस टाइम तक ये चीज़ें लगी रहेंगी। इस बारे में जितना सोचना नहीं चाहिए। सही है, सही और जितने हेटर्स होंगे, है। जितने लोग गलत कमेंट करेंगे, यकीन माने अल्लाह पाक आपको उतनी तरक्की देता रहेगा। अच्छा, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में कैसा भी सोचता है, आपको उससे फ़र्क नहीं? सोचने से मुझे कोई अच्छा सर, फ़र्क नहीं समाजी पड़ता। हवाले से बताएं। माशाल्लाह आप एक बेहतरीन हम सिस्टम देखते हैं आपका, गरीबो गुरबा की इमदाद के हवाले से हो, वो बाकी मामलात हों, लोगों की मदद हो, कानूनी हवाले से हो, कोई राशन पैकेजेस का चक्कर हो, ये जज्बा किस तरह आपके दिल में आता है कि गरीबों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुदी हासिल करें? अल्लाह अल्लाह पाक ने डालता है, जी मेरा तो नहीं है। मैं तो एक आजिज़ सा बंदा हूँ। सर। ये जो चीज़ें ये अल्लाह पाक की है, तो अल्लाह पाक की मानत है, अल्लाह पाक के लोगों के पास वापस जानी चाहिए। सही। तो मैं तो जब जेल भी जाता हूँ तो यकीन मानो वापसी भी जेल वाले भी रोते हैं कि मैं रिहा ना हूँ, पीछे काम रुक जाएंगे। जी जी, ऐसे ही है। वो तो हमने सुना भी हुआ और पहले देखा भी हुआ है कि जेल की इंतज़ामिया बहुत अफसरदा हो जाती है जब आप बाहर आते हैं। तो अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है सर? आपके लिए कोई इतना इशू तो नहीं होगा? नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं इशू। मैं अभी भी 10 साल में था, अच्छा जाके मेरा रिकॉर्ड चेक कराएं। अच्छा। मैं पहले भी जब 8 साल के आते हैं 10 साल में था। मुझ पे डबल सख्ती होती है। आ, अगर जेल में एक जैमर होता है, मेरे सर पे 2 जैमर लगाए जाते हैं। सही। मेरे लिए डबल मुश्किलात है अंदर। हाँ जिस इंसान ने वो लाइफस्टाइल देखा हो ना, कि हाँ पूरी जी। पूरी दुनिया घूमी हो जी और जी। बादशाह से मिला हो, हाँ जी हाँ और एकदम आप उसको उठा के ज़मीन पे फेंक दे तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो मेरी वालद की ट्रेनिंग है। कुछ अपना अल्लाह पाक ने अंदर हौसला डाला हुआ है कि ऐसी कोई आदत, ऐसी कोई शौक ही नहीं पैदा हुआ कि किसी के नीचे लगूं। सही है। फ़र्क होकर को याद रखना, हाँ जी। अल्लाह के सिवा कोई नहीं गिरा सकता। ऐसे ही अल्लाह पक्का की गिरफ्त कोई किसी को गिरा भी नहीं सकता। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों चीज़ें अल्लाह के हाथ में ही होती है। आखिर में सर मैं जानना चाहूँगा कि मैसेज क्या देंगे सबको? आपको इतने लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज क्या होगा आपका? इस आपके लिए तो खैर खुशी का मौका है, हम सब के लिए भी खुशी का मौका है यहाँ पे। बस यही है कि मेरे हाथों का दिया हुआ काम आ गया। मुझे कंफर्म था कि इंशाल्लाह कि जो लोगों की मैं मंथली मदद करता हूँ, जी वैसे करता हूँ। हाँ जी। गाड़ी रोक लेता हूँ, किसी गरीब को पैसे पकड़ा जी देता जी, हूँ। आपकी वीडियोस हम देखते हैं जी, सर। ये लोग फिर मुझे इस मुसीबत में से खींच के निकाल के वापस ले आते हैं। यंगस्टर्स को मैं पैगाम देता हूँ कि नमाज़ 5 टाइम करो। अगर जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में दस्तंगी आ गई, ये आ गई, और ख़ुद लाते हैं, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते। तो आप यंगस्टर को यही कहूँगा कि आप लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ो। जी इंशाल्लाह देखना आपके लाइफ में कैसा चेंज आता है। ये बस ये वक्त ही उन्हें बताएगा। चलिए फ़ारूक साहब, ये आपकी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब से भी बहुत एक आप कह लें दोस्ताना माहौल है आपका उनके साथ, उनसे रग़बत लेते रहते हैं आप इस हवाले से? जब जेल में थे कोई उनके साथ रब्ता हुआ आपका? जेल में तो मुझे फ़ोन कराई नहीं गई। अच्छा। जैमर से ना मेरी पीसीओ आईडी बनाई गई, ना मुझे
باہر سے کھانا منگانا الاؤڈ تھا. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میرے لیے جیل, آپ نے سوال کیا تو بالکل میں اسی تو بڑا پولائٹ میں نے جواب دیا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں میں جتنے دن جیل رہوں نا, وہ جیل میں نے ریکارڈ آ جاتا ہے. آج کل بڑا آسان ہے, اب آپ میڈیا لوگ کوئی روک نہیں سکتا. تو میں واحد بندہ ہوں جس کا باہر جیل سے کھانا منع تھا. مجھے دوائی منع تھی. مجھے ہمیں بھی وہی ایشوز ہیں جو اب لوگ جا کے کہتے ہیں کہ سامنے بلب لگا تھا, بچھو چھوڑے گئے, کھانا گندا تھا. یہ ایشو پتہ کب سے, جب سے جیلیں بنی ہیں. یہ لوگ گئے اب ہیں. اب جب سیاسی کو بڑا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اوہو میں ایسے سویا تھا سامنے لائٹ پڑی تھی. لائٹ ہی پڑے گی, سسرال تو نہیں ہے نا, وہ پھر جیل ہے. اور لائٹ ہی پڑے گی. تو اب مجھے 8 سال میں پہلے سزائے موت کی چکی میں رہوں 10 سال میں. لائٹ کی تو اور بات ہے, کیڑے مکوڑے یہ وہ نکلا, کھانا کھا رہے ہو تو اس میں کیڑا نکل آنا. یہ اب سیاسی کیوں رولا ڈالتے ہیں؟ میں مطلب ایک سیاسی کو ٹارگٹ نہیں, ساروں کو کہہ رہا ہوں, سب کو, میرے لیے سب برابر ہیں. کیونکہ یہ گئے اب ہیں. ورنہ ہمیں بھی آنکھوں میں لائٹیں ملتی رہی ہیں, ہمیں بھی چوہے چھوڑے گئے, ہمارے بھی سام نکلتے رہے ہماری چکیوں میں سے. تو آپ یقین مانیں جتنی میرے لیے سخت جیل ہوتی ہے نا تو وہ کسی کے لیے ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے حوصلہ دیا, جتنی سختی کرتے ہیں اتنی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. یہ میرے رب نے مجھے میری عزت رکھی ہوئی ہے. سر یہ بتائیے گا, جیل کے دن جیسے آپ نے بتایا دنوں میں جب آپ قید ہوتے ہیں تو اکیلا بھی انسان ہوتا ہے, تو والد صاحب کی یاد زیادہ آتی ہوگی ان دنوں میں, یاد کرتے ہیں والد صاحب کو؟ کوئی شک نہیں ہے, اللہ مجھے اس وقت کوئی ایسا زندگی کا یاد ہی نہیں ہے یہ وفات سے پہلے اور بعد کا, کہ جس پل سانس لیا اور اپنے باپ کو یاد نہ کیا. میں شاید نیند میں سوتے ہوئے ان کو یاد نہ کرتا ہوں. وہ خواب بندہ نیند میں چلا جاتا ہے, ورنہ وہ میرے انسپائر بھی تھے, وہ میرے استاد بھی تھے, اور میرا سب کچھ ہوتے.